नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ MLM दुनिया फॉर यू। MLM दुनिया फॉर यू एक मेरी कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जो सिर्फ MLM से रिलेटेड हर एक सॉल्यूशन को आपके सामने रखती है। आपको किसी भी तरह का MLM से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मुझे बोलो, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा MLM से रिलेटेड। मेरी ये जो कंपनी है MLM दुनिया फॉर यू, स्पेशली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा MLM दुनिया फॉर यू, यानी कि आपके लिए ही ये MLM की दुनिया है। और इस दुनिया में हम आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जिस तरीके का भी प्रॉब्लम हो, वी विल हेल्प यू एंड आवर टीम ऑलवेज बी विथ यू एंड ऑलवेज हेल्प यू। हमारी कंपनी हमेशा आपको हर एक क्षण में आपको हेल्प करेगी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये MLM की सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर जो है फुल्ली कस्टमाइजेबल है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर जो है एकदम रिलायबल है। आप इस सॉफ्टवेयर को जब आप यूज़ करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे दोबारा डेवलपर के पास जाना होगा, बिकॉज आप बिना डेवलपर के हेल्प से आप इसमें हर कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, मैं और मेरी टीम ने इस सॉफ्टवेयर को इस लेवल पे बनाया है, इस लेवल का बनाया है कि आपको कहीं भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही रिलायबल है। तो चलिए मैं आपको ये इसका एक क्विक डेमो देता हूँ। तो बाकी बातें होती रहेंगी, आपको मैं इसका क्विक डेमो देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम एडमिन पैनल में आएंगे, ये आप एडमिन पैनल देख रहे हो, जिसमें अभी टोटल 6 मेंबर जुड़े हुए हैं। और इसका अर्निंग जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, और मेंबर का अर्निंग जो है वो यहाँ पे शो करेगा। और टुडेज अर्निंग, आज के डेट में कुछ भी अर्निंग नहीं है तो वो यहाँ पे शो करेगा। सो बेसिकली इसमें अभी मैंने सिर्फ डेमो आईडीज़ लगाई हैं, तो इसीलिए आपको ये पूरा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग से प्लान सेट कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट पार्ट इस सॉफ्टवेयर का जानते हो आप क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट है इस सॉफ्टवेयर का कि इसमें हर एक प्लान जो आपका है वो प्लान अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉमन सेटिंग पे। कॉमन सेटिंग पे आके आप अपने कंपनी का अपने इसमें SMTP आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें आप SMTP ऐड करके आगे बढ़ सकते हो, जो कि मेल सर्वर के लिए है, मेल के लिए काम आता है, मेल भेजने के लिए। सेकंड आता है आप एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे हर एक चीज़, कंपनी का नाम, अपने कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, आप जो आईडी रखोगे, आईडी का प्रीफिक्स क्या होगा, उसका सफिक्स क्या होगा, आईडी के वो इसमें करेंसी आप क्या रखना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। INR में रखोगे या फिर किसी और चीज़ USD डॉलर में रखोगे, जो भी वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। हाउ मेनी लेग टू सो इन ट्री, आप ट्री में कितना लेग्स चाहते हो दिखाना। इसके बाद है वांट टू सो लेग, सेलेक्ट ऑप्शन एट साइन अप फॉर्म। आप चाहते हैं कि लेग जो है वो साइन अप फॉर्म में वहाँ पे दिखे, यस या नो। वांट टू सो प्लेसमेंट आईडी, आप प्लेसमेंट आईडी ऑप्शन चाहते हो, यस या नो। इज दिस पुट ऑटो पुल रजिस्ट्रेशन, ये ऑटो पुल है या नहीं है। यानी कि आपको हर एक चीज प्लान आप अपने से इस पे सेट कर सकते हो। आपको कहीं भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं। आप पढ़ो और सेट करो। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताऊं, जो नहीं भी जानता है इंग्लिश, उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर है, बिकॉज हमने इसे मल्टी लैंग्वेज डाल रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सेलेक्ट लैंग्वेज पे, अरबिक, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम और मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, आप इसमें हिंदी पे क्लिक करो, ये सॉफ्टवेयर हिंदी में आपको हर एक जानकारी हिंदी में देना शुरू करेगा। आप इसमें देख पाओगे। और जो आदमी नहीं जानते हैं वो हिंदी में देख करके इस सॉफ्टवेयर को अपना यूज़ कर सकते हैं। जो जैसा कि मैं इंग्लिश प्रीफर करूँगा, बिकॉज मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, तो मैं इंग्लिश प्रीफर करूँगा। और आप हिंदी में अच्छे प्रीफर करते हो तो हिंदी को प्रीफर कर सकते हो। अभी यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री,
आप फ्री रखना चाहते हो, नो, यस। मतलब इसमें जो ऐसा कौन सा है जो इसमें नहीं है सेटिंग, वो सारे सेटिंग्स को हम लोगों ने चुन चुन के ऐसे ऐसे सेटिंग्स बनाए हैं, हम लोगों ने ऐसे ऐसे चुन चुन के सेटिंग्स इसमें डाले हैं कि आपको कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं इसमें क्या करूं क्या नहीं। कुछ भी नहीं आपको सोचना है, एकदम आकर के सेट करना है अकॉर्डिंग टू ये फॉर्म, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग सेट कीजिए और प्लान को रन कीजिए। सेकंड आता है इसमें, ये बाइनरी बेस्ड है प्लान। इस पे आप रिपर्चेज चाहते हो या नहीं चाहते हो, रिपर्चेज सिस्टम इसमें एक्टिवेट करना चाहते हो, यस करोगे तो रिपर्चेज सेटिंग हो जाएगा, नो करोगे तो नो। कूपन आप इसमें इनेबल करना चाहते हो या नहीं, एडवर्टाइजमेंट इनकम चाहते हो या नहीं, इनेबल सर्वे चाहते हो या नहीं, रिचार्ज मॉड्यूल इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए या नहीं चाहिए, हेल्प प्लान चाहिए या नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए या नहीं चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए या नहीं चाहिए, वटेवर। मतलब इसमें हर एक चीज इसमें इनबिल्ट है ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई और सॉफ्टवेयर बना के दे सकता है और इससे बेहतर कोई और सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि मैं और मेरी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस MLM पे ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि ये तो इस पूरे इंडिया में ये MLM सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट नंबर पे है। लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं है, हर एक चीज अपने से कस्टमाइज कर सकता है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके और भी खासियत को मैं बताऊं आपको। सेकंड आता है एडवांस सेटिंग के बाद पे आउट सेटिंग। आप पे आउट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा कि आप पे आउट कितने और कैसे ले सकते हो। आप पे आउट का टैक्स कितना, 10% टैक्स चाहते हो, अलाउ यूजर टू विड्रॉल फंड, आप कब चाहते हो ये टैक्स, आप वो यहाँ पे अलाउ करो, अगर नहीं करना चाहते हो मत करो। मिनिमम अमाउंट अलाउड टू विड्रॉल, आप कितना अमाउंट अलाउ कर सकते हो विड्रॉल के लिए, वो यहाँ पे आप डालो। आप पेमेंट का जो है API आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं, अगर आप नहीं चाहते हो तो नन कर दो, अगर चाहते हो तो ब्लॉक IO पर क्लिक करो और इसको अपडेट कर दो। जैसे ही अपडेट करोगे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। पे आउट सेटिंग के बाद आता है फ्लेक्सिबल इनकम सेटिंग। अब ये फ्लेक्सिबल इनकम सेटिंग का मतलब हो गया आप अपने अनुसार से, आपके पास मैचिंग इनकम है, डायरेक्ट बाइनरी इनकम है, इसके बाद आता है जितने भी इनकम हैं, लेवल इनकम है और भी सारे अदर इनकम हैं, वो सारे यहाँ पे सेट करो। जैसे मैं लेवल इनकम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे काउंटिंग बेस्ड, अगर मेंबर बेस्ड चाहिए तो मेंबर बेस्ड, PV बेस्ड चाहिए तो PV बेस्ड। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अर्निंग अमाउंट, कितना अमाउंट इसमें होगा लेवल इनकम का, तो मैं अगर 100 डालता हूँ, अचीव ड्यूरेशन, तो यहाँ पे कितने दिन में हमको ये अचीव करना है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, 12 डेज या 10 डेज जो भी है। आप टोटल पीपल PV एट ए साइड एंड B साइड, A में कितना पीपल चाहिए, B में कितना चाहिए, अगर ये मेंबर बेस है तो पीपल यहाँ पे सेट करना है, अगर ये PV बेस्ड है तो PV बेस्ड यहाँ पे सेट करके इसको हमें सेव कर देना है। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये यहाँ पे नीचे शो होने लगेगा कि हमने इसमें क्या सेट करा। बिकॉज मैंने अभी जस्ट डेमो के लिए मैंने कुछ भी सेट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज आपको बस प्लान इस पर सेट करना है। आपके पास ऑलरेडी प्लान है बना हुआ, बस उस प्लान को अपने अकॉर्डिंग जो इसमें प्लान कह रहा है वो प्लान के को यहाँ पे सेट करके सेव कर देना, सिंपली सेव कर देना। और ये तो हो गया लेवल इनकम की बात। अब हम आते हैं मैचिंग इनकम। जस्ट सेम चीज आपको मैचिंग इनकम में भी करना है, कुछ भी नहीं है, बस मैचिंग इनकम में भी आपको उसी तरीके से डाल करके इसको सेव कर देना है। उसी की तरह मैचिंग इनकम के बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में भी आपको यहाँ पे सेट कर देना है, ये सारे फॉर्म को फिल करके सेट करके इसको सेव, सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोग आते हैं अदर इनकम। अगर और भी इसके अलावा कोई इनकम है जो जनरेट का होता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग, एज पर माई कन्वीनियंस एंड एज पर योर कन्वीनियंस। हमने इस पे हर लेवल पे काम किया, हर एक लेवल से हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम
इस सॉफ्टवेयर को कन्वीनियंस बना सकते हैं आपके लिए, जो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। जो भी एडमिन इस सॉफ्टवेयर को चलाएगा, उसे ज़रा भी ये ना लगे कि मुझे इसमें ये चीज़ छूट गया है, उसके लिए मुझे डेवलपर को कॉल करनी पड़ेगी। नहीं, आपको हर चीज़ यहीं पे मिलेगा। अगर बाय द वे आपको फिर भी लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बेझिझक आप कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे। वो नंबर है, कंपनी का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से ले लो। इसके बाद आप यहाँ पे वीडियो पे भी आपको ये नंबर चलता हुआ मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। उस नंबर पे कॉल करो। मैं और मेरी टीम ऑलवेज रात के 12 बजे, रात के 2 बजे जब भी आप कॉल करोगे, आपका कॉल रिसीव होगा और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं बिजनेस सेटिंग में ही। फ्लेक्सिबल इनकम सेटिंग के बाद आता है लेवल वाइज इनकम सेटिंग। आप लेवल वाइज इनकम सेटिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे लेवल वाइज इनकम सेटिंग कैसे है, यहाँ पे सेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस पर क्लिक करो, लेवल इनकम सेट करना है, यहाँ पे लेवल डालो। कितना लेवल, लेवल 1 में कितना मेंबर चाहिए, 5 मेंबर मान लेते हैं हम लेवल में। 5 मेंबर अमाउंट डाल देते हैं इसको 100 रुपये। और अचीव ड्यूरेशन, इसमें अगर ड्यूरेशन है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस सिंपली क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पे लेवल इनकम यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट लेवल में 100 रुपये। फिर हम यहाँ पे सेकंड लेवल हम चूज करते हैं। सेकंड लेवल में टोटल मेंबर कितने होने चाहिए, 10 मान लेते हैं। कितने अमाउंट होंगे, 150। और यहाँ पे हम इसको सिंपली क्लिक ऑन सेव। हमने लेवल इनकम भी सेट कर लिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे लेवल इनकम सेकंड लेवल सेट कर लिए। आप इसी तरीके से लेवल इनकम सेट करते रहोगे, सेट करके सेव कर दो। अब जब चाहो, जिस टाइम चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप नहीं चाहते कि ये प्लान मेरा नहीं चले, दूसरा प्लान चलाएं, आप बेझिझक वो प्लान को रीसेट करके दूसरा प्लान चला सकते हो। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसमें बेझिझक आप इसको चला सकते हो। सेकेंड है मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम में भी आप वहीं पे है, लेवल वाइज आप मैचिंग इनकम को सेट कर सकते हो। टोटल मेंबर कितने होने चाहिए, टोटल अर्निंग कितने होने चाहिए, इसको सिंपली क्लिक ऑन सेव कर सकते हो। अब आती है मैचिंग इनकम के बाद डायरेक्ट इनकम की बात। डायरेक्ट इनकम में भी आप उसी तरीके से सेट कर सकते हो, लेवल वाइज सेट कर सकते हो, मेंबर वाइज सेट कर सकते हो, अमाउंट सेट करके यहाँ पे क्लिक ऑन सेव। मैं बता दूं कि सिंपली इसमें सिर्फ क्लिक 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 वाला सिस्टम है। सब कुछ आप सेट करो अपने अकॉर्डिंग और इसको चलाना शुरू करो। तो जैसा कि मैंने आपको ये लेवल वाइज इनकम सेटिंग समझा दिया, अब है रैंक सेटिंग। रैंक सेटिंग पे जैसे ही आओगे तो आप मेंबर का रैंक यहाँ पे सेट कर सकते हो। किसी भी मेंबर का आप यहाँ पे रैंक सेटिंग कर सकते हो। मेंबर वाइज है तो मेंबर वाइज, पीवी वाइज है तो पीवी वाइज। रैंक नाम यहाँ पे डालो, अचीवमेंट ड्यूरेशन डालो, टोटल पीपल यहाँ पे डालो, टोटल पीपल ए साइड में कितने होंगे, बी साइड में कितने होंगे, डाल करके इसको सिंपली क्लिक ऑन सेव। इसको सेव करने के बाद हम ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप इसमें ए और बी में डालिए। तो जैसा कि मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेव करके चला सकते हो। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंबर रैंक सेटिंग देखने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे है रीपर्चेज कैपिंग सेटिंग। उसमें आप गैप्स कमीशन सेटिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से है, लेवल मैचिंग डायरेक्ट इन अदर। यहाँ पे सेट करो अपने अकॉर्डिंग कितना कमीशन चाहिए, कितना टोटल पीवी कितना होना चाहिए। इस पर सिंपली क्लिक ऑन सेव, यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसके अपार्ट आप इसमें क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। बाई चांस आपने गलत डाल दिया, आप इसको यहाँ से फिर से अपडेट कर सकते हो। अपडेट करके क्लिक ऑन अपडेट। अपडेट करने के बाद आप अगर चाहो इसको डिलीट करना तो डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो, डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है रीपर्चेज का गैप कमीशन सेटिंग्स। अब इसके बाद हम लोग फिर बढ़ते हैं पेमेंट गेटवे। इस सॉफ्टवेयर का सबसे खास बात जो MLM की दुनिया में सबसे लाजवाब है, MLM के दुनिया में ये जो सॉफ्टवेयर है इतना लाजवाब सॉफ्टवेयर है जो कि आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। सबसे खास बात इस सॉफ्टवेयर की क्या है,
कि आप इसमें 4 से 5 तरह का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। हमने इसमें 4 से 5 पेमेंट गेटवे को लगाया है। आप उस पेमेंट गेटवे के थ्रू अपने यूज़र्स को, अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी झंझट के। ऑफलाइन पेमेंट की कोई ऑप्शन नहीं। आप चाहो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन हमने जब ये सेटिंग दे रखा है तो आप क्यों नहीं इस सेटिंग को यूज़ करो। तो सबसे पहले पेपल का सेटिंग आता है। बिकॉज पेपल का सेटिंग हमने इसलिए दिया क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट इसको जब यूज़ करते हैं तो पेपल ही एक ऐसा वे है जो इंटरनेशनल में भी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। आप यहाँ पे इंटरनेशनल का एपीआई, पेपल का एपीआई की डालो। सेकेंड आता है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो का आप एपीआई की यहाँ पे डाल सकते हो। फिर इसके बाद आता है पेयू मनी। पेयू मनी का आप यहाँ पे एपीआई डाल सकते हो। और इसके बाद आता है क्वाइन पेमेंट्स। आप अगर बिटकॉइन में भी अगर पेमेंट करते हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। डिज़ाइन वेलकम लेटर। हमने एक ऐसा पैनल डाला है जो कि आप एक वेलकम लेटर यहाँ पे क्रिएट करता है। आपको यहाँ पे एक एडिटर मिलेगा। इस एडिटर के थ्रू आप यहाँ पे वेलकम लेटर सेट कर सकते हो जो यूज़र को यहाँ पे दिखेगा। और जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा, साइन इन करेगा, वो अपने अकाउंट में यहाँ पे देखेगा उसको कि ये वेलकम नोट जो है हमें एडमिन की तरफ से मिला है। आप इसमें जो भी चाहो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये एडिटर ऐप में है और इसको अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं डिज़ाइनिंग वो लेटर से। इसके बाद ये है CMS डिज़ाइन योर साइट। सबसे खास बात, आप यहाँ CMS बेस्ड है। आप इस साइट को अपने से डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन करने के लिए आपको कहीं भी आपको किसी डेवलपर से ज़रूरत नहीं है बात करने की। आप इसको समझो और डिज़ाइन करो। अगर लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेझिझक कॉल करो। वी विल हैप्पी टू हेल्प यू ऑलवेज। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो मेरे इस नंबर पे, जो नंबर है 7903226425। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये CMS बेस्ड है। और लगे कि हमने ये प्लान सही नहीं डाला है, हो सकता है प्लान में आपने चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ क्लियर या रीसेट डेटाबेस पे क्लिक करके आप पूरे डेटाबेस को क्लियर कर सकते हो और फिर से आप अपना प्लान इस पे रन करवा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये तो था प्लान सेटिंग्स, जो मैंने आपको बताया कैसे प्लान को सेट करना है इस पैनल पे और सेट करके कैसे रन करना है। अब हम आते हैं मेंबर सेटिंग पे। अब हम मेंबर सेटिंग पे आते हैं। प्लीज़ गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में ऐसी खासियत है कि आप देखने के बाद आप रुके बिना आप कॉल करके मुझे इस सॉफ्टवेयर के लिए आप बोल सकते हो। और यहाँ पे मेंबर सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे व्यू एंड मैनेज मेंबर्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेंबर आपको दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने मेंबर्स जुड़े हैं। उस मेंबर्स पे आप क्लिक करके व्यू करके उस मेंबर का पूरा डिटेल देख सकते हो। उसने क्या ऐड करा है, क्या नहीं करा है, ये सारे कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसने बैंक डिटेल डाला है या नहीं डाला है, इमेज डाला है या नहीं डाला है, एड्रेस डाला है या नहीं डाला है, सारे चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। और रजिस्ट्रेशन कब उसने किया है, उसका पैकेज क्या है, क्या नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसे एडिट कर सकते हो। एडिट करके उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। हमने ऐसा फंक्शन डाल रखा है। आप व्यू एंड मैनेज सेटिंग में जा कर के यहाँ से एडिट, व्यूज, डिलीट, और जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन एज पे क्लिक करोगे, ये मास्टर यूज़र है, जो टॉप आईडी होता है, जो मास्टर यूज़र होता है। और यहाँ पे आप लॉग इन एज पे क्लिक करो तो आप मेंबर के पैनल पे चले जाओगे। सो ये है मेंबर पैनल। आप मेंबर पैनल यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी मैं मेंबर पैनल को डिस्कशन नहीं करूँगा, मेंबर पैनल को मैं दूसरे दिन डिस्कस करूँगा। हो सकता है तो आज की ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं एडमिन पैनल की बात करता हूँ। एडमिन पैनल में ही इतना चीज़ है जो कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन इसका सेटिंग्स, इसके खासियत आपको
कम नहीं मिलेगा। और मेंबर्स में हम जाते हैं, सर्च मेंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज, यूज़र आईडी वाइज, फ़ोन नंबर वाइज, स्पॉन्सर आईडी वाइज, ईमेल आईडी वाइज हम इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें इतने सारे फिल्टर्स हैं, इस फिल्टर्स को चेक करके आप इस मेंबर को सर्च कर सकते हैं। फिर आता है ब्लॉक मेंबर। अगर कोई मेंबर कुछ गलत कर रहा है तो आपने उस मेंबर को ब्लॉक किया है तो उस ब्लॉक मेंबर का लिस्ट यहाँ पे शो करेगा कि उस किस मेंबर को आपने ब्लॉक किया है। इसके बाद आता है लेटेस्ट मेंबर। जो नए मेंबर्स जुड़े हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, जितने भी नए मेंबर्स होंगे वो सारे इस लिस्ट में दिखेंगे। फिर आता है टॉप अप मेंबर्स। जो सबसे टॉप आईडी होता है वो टॉप मेंबर वो यहाँ पे आपको दिखेगा और उसको आप टॉप अप कर सकते हो, उस आईडी को भी यहाँ से आप टॉप अप कर सकते हो। तो ये तो था हमारा मेंबर सेटिंग्स, मेंबर के बारे में। अब हम आते हैं यूज़र ट्री के बारे में। यूज़र ट्री में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से ऐड न्यू मेंबर, आप यहाँ से खुद से आप मेंबर को ऐड कर सकते हो अपने स्पॉन्सर आईडी को यूज़ करके। और ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक ऑन रजिस्टर और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इसके बाद हम आते हैं यूज़र ट्री। आप ट्री देख सकते हो, ये ट्री है। ये ट्री में आपको यहाँ पे दिख रहा है मास्टर ट्री में लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं, टोटल बिजनेस कितना हुआ लेफ्ट में, टोटल राइट में बिजनेस कितना हुआ और मेरा खुद का बिजनेस कितना हुआ, वो सब यहाँ पे दिखेगा। और जो भी ये आईडी ग्रीन है तो इसका मतलब ये एक्टिव है। जो भी आईडी ग्रीन है वो एक्टिव है। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक का आईडी जो है उसके पूरे डिटेल्स को दिखाता है। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे दिखेगा। और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इस ट्री में डाउनलाइन रिपोर्ट। आपका डाउनलाइन का रिपोर्ट वो है, आप सारे यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो कि एक टॉप आईडी जो है उस टॉप आईडी के डाउनलाइन में कितने हैं, वो सारे यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं आपको जनरेट हो जाएंगे। आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो, आप उस रिपोर्ट को देख सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं रेफर्ड मेंबर्स। आपने कितने मेंबर को रेफर्ड किया है और कितने मेंबर रेफर्ड होकर के जुड़े हैं, तो वो सारे लिस्ट यहाँ पे दिखेंगे, कितने मेंबर रेफरल आईडी से जुड़े हैं। और यहाँ तक देखने के बाद यूज़र ट्री के बाद आता है आपको ई वॉलेट। ई वॉलेट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वॉलेट का मैनेज वॉलेट फंड। मैनेज वॉलेट फंड पे क्लिक करते हैं तो आप यूज़र आईडी डाल करके उसको पॉपुलेट करके देख सकते हो कि कौन से यूज़र आईडी का वॉलेट फंड कितना है क्या नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र फंड। अगर किसी यूज़र को ज़रूरत है फंड की तो आप यहाँ से उसका यूज़र आईडी डाल करके आप उसको पॉपुलेट पे क्लिक करोगे तो उसका पूरा निकल के आएगा यहाँ पे डिटेल, और उसको आप यहाँ से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद आता है वॉलेट ट्रांजेक्शन। आप वॉलेट ट्रांजेक्शन यहाँ से सिंपली यूज़र आईडी डाल करके आप देख सकते हो कि वॉलेट का ट्रांजेक्शन क्या है, किसके वॉलेट का क्या ट्रांजेक्शन है, राइट। इसके बाद आता है विड्रॉल फंड। विड्रॉल फंड पे आप क्लिक करोगे, सिंपली विड्रॉल फंड पे क्लिक करने के बाद सेम एज इट इज़ उसमें ऑप्शन है आईडी डालो और विड्रॉल फंड उसका वॉलेट फंड देख सकते हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं विड्रॉल रिपोर्ट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने को आपने विड्रॉल दिया है, कितने का नहीं दिया है, वो रिपोर्ट यहाँ नीचे जनरेट होगा। आप चाहो तो यूज़र आईडी वाइज भी चेक कर सकते हो। और स्टेटस यहाँ पे ये सारे फिल्टर्स हैं, ये चारों फिल्टर्स हैं, चारों फिल्टर्स का आप यूज़ करके आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ई पिन की तरफ। ई पिन का क्या कंडीशन है, ई पिन में आप जनरेट ई पिन, आप ई पिन जनरेट कर सकते हो। जनरेट ई पिन जनरेशन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम ई पिन का अमाउंट डाल देंगे। मैं अगर यहाँ पे डाल दूँ 1000 रुपीज़ और किस पे 1001 एक यूज़र आईडी है। नंबर ऑफ ई पिन्स कितने चाहिए, मैं 10 ई पिन्स जनरेट करता हूँ। ई पिन का टाइप क्या चाहिए,
मल्टी यूज़ के लिए या सिंगल यूज़ के लिए। मैं क्या करता हूँ, सिंगल यूज़ के लिए डाल करके जनरेट ई पिन्स, जैसे ही जनरेट करता हूँ 10 ई पिन जनरेट हो चुके हैं, ये सारे ई पिन जनरेट हो चुके हैं, राइट। और किसको गए हैं, इस टॉप आईडी को चला गया, इस आईडी को ये ई पिन चला गया, राइट। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो ई पिन पे हम क्लिक करके अनयूज्ड ई पिन, यूज्ड ई पिन, ट्रांसफ़र ई पिन, तो अनयूज्ड ई पिन पे हम क्लिक करते हैं। जितने भी अभी मैंने क्रिएट किए ये सारे अनयूज्ड हैं, यानी कि अभी यूज़ नहीं हुए हैं 10 ई पिन, तो वो अनयूज्ड ई पिन में दिखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं यूज्ड ई पिन पे। यूज्ड ई पिन पे आने के बाद इतने सारे पिन जो हैं वो यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे यूज्ड पिन दिख रहा है। अब हम देखते हैं ई पिन में ट्रांसफ़र ई पिन, और ये पिन आप किसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस यहाँ पे डाल दें कि कौन से आईडी से कौन से आईडी में भेजना है, कितने अमाउंट का ई पिन है, कितने ई पिन्स उसको चाहिए, और यहाँ सिंपली क्लिक ऑन ट्रांसफ़र पे क्लिक करके आप उसको भेज सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, ई पिन का हमने सारा चीज़ बता दिया, ई पिन कैसे काम करता है। फिर हम लोग आते हैं अर्निंग एंड पे आउट पे। अर्निंग एंड पे आउट पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो अर्निंग एंड पे आउट पे व्यू अर्निंग, सर्च अर्निंग, मेक पेमेंट, होल्ड पेमेंट एंड सर्च पे आउट, टेक्स्ट रिपोर्ट एंड जनरेट पे आउट। तो आपने देखा कि ये सारे हैं अर्निंग्स एंड पे आउट्स। व्यू अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि अर्निंग कितना बना कितना नहीं बना, यहाँ पे ये सारे अर्निंग्स यहाँ पे हम देख पाएंगे। सर्च अर्निंग, व्यू अर्निंग के बाद आपको सर्च अर्निंग मिलेगा। फिर इसके बाद आता है सर्च अर्निंग में इनकम टाइप, ऑल, मैचिंग, रेफरल, लेवल, ये इसके अकॉर्डिंग आप ये सारे फिल्टर्स को यूज़ करके सर्च कर सकते हो। ये सारे फिल्टर्स हैं, उस फिल्टर को यूज़ करो और सर्च करो। फिर आता है मेक पेमेंट, किसको आपको पेमेंट देना है, प्रिंट आउट पे आउट लिस्ट, आप यहाँ पे पे आउट लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये फंक्शनैलिटी इनबिल्ट है इस सॉफ्टवेयर में। इसके बाद आता है इन अर्निंग एंड पे आउट में होल्ड पेमेंट, किसका पेमेंट होल्ड है, सर्च पे आउट सर्च करते हो, टैक्स रिपोर्ट, जनरेट पे आउट। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, एडमिन का पासवर्ड डालने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे, उसका सारा पे आउट जनरेट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल करके जनरेट पे क्लिक करता हूँ। नो यूज़र आई डी हैज सफिशिएंट बैलेंस हैंस नो पे आउट जनरेटेड। अभी तक कोई पे आउट जनरेट नहीं हुआ है, तो कोई सफिशिएंट बैलेंस है नहीं, तो इस यूज़र आईडी के पास तो कोई भी पे आउट जनरेट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं रिवॉर्ड्स पे। रिवॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो पे रिवॉर्ड, सर्च रिवॉर्ड, रिवॉर्ड सेटिंग। रिवॉर्ड सेटिंग पे क्लिक करो, आप यहाँ पे रिवॉर्ड सेटिंग कर सकते हो अपने से। रिवॉर्ड का नाम, रिवॉर्ड का ड्यूरेशन, ए साइड में कितने होंगे, बी साइड में क्या होंगे, क्लिक ऑन सेव, आप सेव कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है सर्च रिवॉर्ड, पे रिवॉर्ड। आप यहाँ पे जा करके पे रिवॉर्ड पे क्लिक करते हैं, जितने को हमने पे किया है वो यहाँ पे दिखेगा, जिसको जिसको रिवॉर्ड मिला है वो यहाँ पे दिखेगा। सर्च रिवॉर्ड में क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कौन से यूज़र को आईडी में कौन सा रिवॉर्ड गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप ये रीपरचेज का प्रोडक्ट है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हो मैनेज कैटेगरी। कैटेगरी आप सर्च कर देख सकते हो, आप कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हो, प्रोडक्ट का कैटेगरी डाल सकते हो और इसको देख सकते हो। आप उसी तरह प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाके ये सारे फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हो। बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इसी कारण मैं आपको सिंपली शॉर्ट में दिखाऊंगा, फिर मैं किसी दूसरे दिन इसका सारा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। फिलहाल अभी हम वीडियो को एक क्विक ओवरव्यू हम दे रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, इसमें सारे रीपरचेज के प्लान्स आप इसमें सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद है कूपन मैनेजमेंट। मैंने कूपन को सिलेक्ट किया था, यस किया था, तो यहाँ पे जनरेट कूपन, मैनेज कूपन, कूपन रो, यूज रिक्वेस्ट, मैनेज कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अपार्ट सबसे खास बात मैनेज स्टाफ।
ये मैनेज स्टाफ में आप जितने भी स्टाफ आपके कंपनीज़ में हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हो। ऐड न्यू स्टाफ, मैनेज स्टाफ, पे सैलरी, सैलरी रिपोर्ट। आपने अपने स्टाफ को क्या सैलरी दिया है, क्या नहीं दिया है, कितने सैलरी दिए हैं, वो रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो और उस स्टाफ को ऐड भी कर सकते हो। इसके अपार्ट मैनेज फ्रेंचाइजी। आपने न्यू फ्रेंचाइजी किसको दिया है, फ्रेंचाइजी स्टॉक मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजी मैनेज, ये सारे फंक्शनलिटी हैं, आप इसको यूज़ करो। इसके बाद आता है सपोर्ट टिकट। आपको जब वहाँ से यूज़र को कोई प्रॉब्लम होगा वो आपको एक टिकट सेंड रेज करेगा और वो टिकट आप यहाँ से देख सकते हो। और जैसे ही आप रिजॉल्व करोगे तो वो रिजॉल्व में आ जाएगा, अनरिजॉल्व में तो अनसॉल्व टिकट में वहाँ शो करेगा। इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट इनकम। एडवर्टाइजमेंट इनकम आपको कितना है, ऐड ब्राउज़र से कितना है, मैनेज ऐड से कितना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सर्वे मास्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सर्वे चला सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा चल रहा है, लोगों को कैसा फील हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर को इस कंपनी में जुड़ के उन्हें कैसा फील हो रहा है। इसके बाद आता है रिचार्ज पोर्टल। रिचार्ज पोर्टल मैंने जैसा बताया था, आप यहाँ पे रिचार्ज रिकॉर्ड देख सकते हो, कितने का रिचार्ज हुआ, कौन से यूज़र आईडी में किसने कितना रिचार्ज किया, वो आप यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हो। और यहाँ पे यूज़र है, यूज़र का लिस्ट आपको निकलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं आगे, अकाउंट एंड इनवॉइसिंग। आप अकाउंट एंड इनवॉइस पे क्लिक करके आप इनवॉइस निकाल सकते हो इस अकाउंट के रिगार्डिंग, कितने पैसे कटे, कितने पैसे मिले, कितने पैसे किसको ट्रांसफ़र किए, वो सारे अकाउंटिंग एंड इनवॉइसिंग। यानी कि पहला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक टैली को भी अपने अंदर संभाल के रखा हुआ है। अकाउंटिंग सिस्टम भी आपको जीएसटी, बिलिंग, अकाउंटिंग, ये सारे चीज़ इसमें इनबिल्ट हैं जो लोगों को एकदम रिलायबल कर देते हैं। यानी कि आपको डिपेंडेंसी, लोगों के ऊपर की डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म है, सिस्टम डिपेंडेंसी है आपकी। यानी कि सिस्टम आपको हर कुछ करके देगा, लोगों पे ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी भी एक छोटे मोटे कंपनी, छोटे मोटे डेवलपर के पास नहीं जाना है। आप बेझिझक आप हमारे पास आओ, बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे पास आओ। अभी मार्केट में बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर निकले हैं जो 2000-3000 में आपको देंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर लेने के लिए आपको, इन सारे फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए आपको मेरे पास ज़रूर आना चाहिए। आप मेरे से जुड़ो, हम आपको 100% गारंटी के साथ एक रिलायबल सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे। सबसे खास बात इस सॉफ्टवेयर में क्या है, और हमारे कंपनी के साथ जुड़ने से, हमारे सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ आप जब जुड़ोगे तो सबसे खास बात आपको ये मिलेगा कि आपको ऑल इन वन सॉल्यूशन, इवन आपको अगर चाहिए एमएलएम का डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है लीगलिटीज़ के, पीडीएफ, वीडियो, लोगो और एडवर्टाइजमेंट, जितने भी चीज़ें हैं वो सारे काम हमारे पास होते हैं। ऑल इन वन सॉल्यूशन इन अ सिंगल प्लेस। हमारे इस सिंगल प्लेस पे आपको हर एक चीज़ मिलेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ ये सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करके आप देखो। इसके बाद आता है मैनेज एक्सपेंस। आपने कितना एक्सपेंस किया है, कितना नहीं किया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे सारे कुछ दिया हुआ है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके देख सकते हो। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस एक्सपोर्ट करना, डेटाबेस इंपोर्ट करना और उसका एक्सेल रिपोर्ट निकालना, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि आपके पास कितने यूज़र्स हैं, कितने यूज़र्स नहीं हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये है मार्केटिंग टूल्स। आप मार्केटिंग कैसे करोगे वो यहाँ पे टूल्स है, इस पे आप, इसके बाद आता है लॉग आउट। ये सारी चीज़ आपने देखा, ये सारी फंक्शनैलिटी आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगी। सो गाइज प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर इतना रिलायबल है, इतना रिलायबल है कि लोगों के हाथों में जाने के बाद एकदम फंक्शनैलिटी इसका इतना मस्त है कि आप एक बार इस सॉफ्टवेयर को चलाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा किसी अरे गहरे डेवलपर के पास जाओगे, डायरेक्ट हमारे पास आओगे और इस सॉफ्टवेयर को लेके जाओगे। सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड मोर अपडेट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मेरे सब्सक्राइब करो इस चैनल को, डे बाय डे आपको
हर एक नई चीज़ें मिलती रहेगी। और इसके अपार्ट आपको मैं फिर से बता दूं, जाते जाते मैं ये बता दूं कि आपको ऑल इन वन सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। आपको वीडियो एडवर्टाइज करना है, पीडीएफ बनवानी है, लोगोज बनवाने हैं, कंपनी के रिगार्डिंग लीगलिटीज़ बनवानी है, आपको इवन अगर चाहिए कि मार्केटिंग करवानी हो, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, सिर्फ एमएलएम ही नहीं, आपको ई कॉमर्स, जितने भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इवन इसके अपार्ट मेरी कंपनी आपको एक ऑफ़र देगी, ये 15 अगस्त तक में आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो, इस 15 अगस्त में इस सॉफ्टवेयर का रेंज बहुत ही कम होगा, रेट बहुत ही कम है। आप जल्दी से जल्दी इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए आप हमें कॉल करो 7903226425 पे। और इसके अपार्ट मेरी कंपनी आपको बीपीओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। हमारी कंपनी आपके कंपनीज एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और ये आप जितना जल्दी हो सके 15 अगस्त का लाभ उठाइए और 15 अगस्त तक में इस सॉफ्टवेयर को अपने आप अपने घर ले जाइए और इसको यूज़ कीजिए। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।